माय डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड गार्जियंस एंड ऑल। आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि नीट काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों है। आधा गुजर भी गया है और पूरा मेडिकल सेशन काफ़ी लेट हो चुका है। आप देख रहे हैं कि इंडिया में पेपर पर कुछ होता है और रियलिटी में कुछ होता है। इंडिया में कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। आज तक एनटीए ने अभी तक काउंसलिंग का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया है और जितने भी स्टेट हैं, कुछ स्टेट एनटीए के पहले ही अपना शेड्यूल रिलीज़ कर रहे हैं। इससे बच्चों में एक कन्फ्यूज़न, एक क्योस क्रिएट हो गया है कि कौन सी काउंसलिंग पहले होगी और कौन सी काउंसलिंग बाद में होगी। कितनी सीटें बढ़ी हैं वो भी आज तक पता नहीं है। फी स्ट्रक्चर्स क्या है वो भी पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद भी यहाँ पर फी स्ट्रक्चर्स ठीक से अपलोड नहीं किया जा सकता है। हमने काउंसलिंग को लास्ट 4 और 5 ईयर्स से बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है और उससे ही देखा है कि नीट और स्टेट काउंसलिंग में बहुत सारे ओवरलैपिंग हो जाते हैं लास्ट के राउंड में, और उस ओवरलैपिंग के कारण जो भी सिचुएशन क्रिएट होता है उसमें जैसे जैसे लड़कों का एडमिशन हो जाता है ये टोटली लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस टाइप का सिचुएशंस कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर काउंसलिंग गवर्नमेंट की तरफ से एक स्मूथ प्रोसेस होगा तो फिर किसी काउंसलर की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप अपना चॉइस और सारा कुछ नेट में डाल दोगे, आपको आपकी रैंकिंग के अनुसार सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो भी प्रोसेस है वो मैं बोल रहा हूँ ट्रांसलूसेंट है। तो ट्रांसलूसेंट है, कुछ चीज़ें तो क्लियर होती हैं, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बाद भी बहुत सारे कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर्स, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं है। इसको आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है और ऑनलाइन पर सब लोग बहुत अच्छे से बताते हैं। कुछ अच्छे स्टूडेंट्स यूनियन होंगे जो इन बातों को काफ़ी अच्छे से रखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में तो बहुत ही प्रॉब्लम है। इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट पूछा जाता है। बाहर के देशों में डॉक्यूमेंट, अगर आप अपना आधार कार्ड या कोई भी लाइसेंस देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सारा डॉक्यूमेंट सेंट्रलाइज होना चाहिए। और एक बार अगर सेंट्रलाइज डॉक्यूमेंट हो गया तो वो डॉक्यूमेंट को फिर कितना बार वेरीफाई करना है। और डॉक्यूमेंट के नाम पर ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, कुछ ज़्यादा ही इंडिया में डॉक्यूमेंटेशन है। ये इसका प्लस पॉइंट है या माइनस, मुझे समझ में नहीं आता। कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट ने फीस को फिक्स कर दिया। कॉलेज वालों ने भी कुछ एक नया नियम निकाल दिया कि मिसलेनियस चार्ज लगेगा। ये सब 3-4 साल से हो रहा है। फिर कॉलेज कुछ कहीं कहीं हिडन चार्ज भी लगा देते हैं। तो मैं किसी भी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ। चीज़ें ठीक है, जिस कॉलेज का भी जितना फ़ी होना चाहिए वो हो, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 25 लाख। अब तो कहीं कहीं कॉलेजेस के फीस 40 लाख भी होते हैं। लेकिन अब जो 40 लाख के फीस होते हैं उनमें कैंडिडेट पहले से अगर सारा का सारा उसके बाद से डॉक्यूमेंट क्लियर रहेगा तो वो डिसाइड कर पाएगा कि हमें इस कॉलेज में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर 10 और 12 लाख बोल करके किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और बाद में आपको पता चलता है कि इनके ये चार्जेज वो चार्जेज इतने हैं, तो फिर बहुत सारे गार्जियन इकट्ठे होते हैं, मामला कोर्ट कचहरी ये वो बहुत कुछ हो जाता है और एक परेशानी आपको हर समय झेलनी पड़ती है। हम लोग काउंसलिंग्स को बहुत दिनों से देख रहे हैं और रियल इस सिचुएशन में क्या होता है और कैसे आपके लिए सबसे एक अच्छा सीट कहाँ पर निकलता है, शायद अच्छा बता सकते हैं। मैं ये नहीं दावा करता कि सिर्फ हम ही अच्छा बता सकते हैं, बट हमारे थोड़े एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। काउंसलिंग करवाने के पहले आप ज़रूर
अपॉइंटमेंट के साथ हमारे ऑफिस में मिलिए। अगर अच्छा लगता है तो हमारे काउंसलिंग्स और अदर फैसिलिटीज़ का ज़रूर लाभ उठाइए। वो आपके स्टूडेंट्स के कैरियर को अच्छा बिल्ड करने में काफ़ी मदद करेंगे। धन्यवाद। कुछ भी अगर आपकी जानकारी हो तो मुझे लिखिए, व्हाट्सएप पर चैट करिए। 100% आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज with the proper document again. Thank you.